लोग एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र हो रहा है, भारतीय सेना ने किस तरह से इस स्ट्राइक को अंजाम दिया, इसके अलग अलग वर्जन ड्राइंग रूम की चर्चाओं से लेकर दफ्तर के न्यूज रूम की चर्चाओं से लेकर फोन कॉल्स तक पर मौजूद हैं। लेकिन सर, आपसे सबसे पहले हम सुनना चाहेंगे ये कितना बड़ा ऑपरेशन था, कितने मुश्किल हालातों में इसे अंजाम दिया गया और इसकी कितनी बड़ी चोट पाकिस्तान बॉर्न आतंकवाद पर पड़ी है सर। देखिए मीनाक्षी, इसमें कोई शक नहीं कि ये अब तक का जो क्रॉस बॉर्डर विदाउट गोइंग फॉर एन ऑल आउट वॉर 71 के बाद क्रॉस बॉर्डर स्ट्राइक्स में सबसे बड़ा ऑपरेशन रहा है। इससे पहले हमने देखा था उड़ी में जब सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई थी, फॉलोड बाय बालाकोट जब इंडियन एयरफोर्स ने ऑलमोस्ट सिमिलर स्ट्राइक करी थी, बट नॉट सो मच इन डेप्थ। इतनी अंदर जाके पाकिस्तान प्रॉपर में पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के बियॉन्ड जाके स्ट्राइक करी, ऐसा नहीं हुआ। तो इन दैट सेंस ये अब तक की सबसे बड़ी स्ट्राइक हुई है। प्लस द नंबर ऑफ टारगेट्स एंगेज्ड जो किए हैं हमने, 9 टारगेट्स थे और जिन पर हमने 21 बॉम्ब्स ऑब्लिक मिसाइल्स फायर किए हैं। तो अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन ये रहा है। इस नाउ आपने जैसा बता ही दिया, ये रिएक्शन है पुलवामा, सॉरी, ये रिएक्शन है पहलगाम में जो दुस्साहस पाकिस्तानी स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट ने दिखाया था, जिसमें हमारे बहुत सारे 26 नागरिकों की जान गई थी। उसका अंजाम पाकिस्तान को देने का। अब अगर देखा जाए तो इस क्योंकि हमने 22 तारीख को वो इंसिडेंट हुआ था, खौफनाक इंसिडेंट जो पहलगाम में हुआ था, और 23 तारीख को ही इनिशियल रिएक्शन के तौर पर फॉर्मल प्रेस ब्रीफिंग में हमारे विदेश मंत्रालय ने क्लियर कर दिया था, के प्रवक्ता ने क्लियर कर दिया था कि जो 5 स्टेप्स भारत काउंटर मेजर्स जो प्लान कर रहा था, जिसमें कि इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंशन में रखने वाली बात भी कही गई थी। उसके बाद का दौर जो पिछले 2 हफ्ते बीते हैं, बिल्कुल आई एम श्योर, और आप लोग और हम सभी मीडिया के माध्यम से भी और अन्य सोर्सेस से भी ये देखते आ रहे थे कि तुरंत ही पाकिस्तान का सारा अमला, उनकी फौज, आईएसआई या जितने अपने राजनेता हैं, सब के सब इस तैयारी में लग गए थे और ये एंटिसिपेट कर रहे थे कि कब भारत इस हमले का, पहलगाम वाले हमले का जवाब देगा। एज अ रिजल्ट उनके सभी सिस्टम्स, उनके इक्विपमेंट्स, उनके एयर डिफेंस अमला जितना भी होता है, जितना इक्विपमेंट होता है, सारा का सारा हाई अलर्ट पर था। उनकी फोर्सेस जो भी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, सारे के सारे, बावजूद उसके कल रात को 1 बजे के बाद जो स्ट्राइक जिस प्रिसिशन और जिस प्रोफेशनलिज्म का डिस्प्ले करते हुए की गई हैं, बिल्कुल काबिले दाद, काबिले तारीफ है। और मैं ये कहूंगा, और आपने शुरू में ये बोला था, वर्ड्स थोड़े से डिफरेंट रहे होंगे, कि पहलगाम के जवाब का ये पहला एक पड़ाव जो है वो सक्सेसफुली भारतीय सेनाओं के शौर्य के साथ और हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप के स्ट्रांग विल को इंडिकेट करते हुए ऑल ऑफ द नेशन अप्रोच के साथ हमने बखूबी अंजाम दिया है। न्याय तो अभी कई तरह से होगा और न्याय के अपने आप में स्वरूप बहुत बड़ा है, लेकिन ये जिसे हम आज कई अखबारों की हेडलाइन थी जिसमें भारत जो चाहता था सेना ने वो कर दिखाया। मुझे कैटेगोरिकली याद आ रहा है कि एक अखबार की आज ही हेडलाइन थी कि भारत जो चाहता था सेना ने आज वो कर दिखाया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये तो होना ही था, आपने उसके लिए बीज बो दिए थे, आपने उसके लिए परिस्थितियां खड़ी कर दी थी कि ये तो होना ही था। लेकिन इसके बाद जिस तरह से भारत ने प्रोएक्टिव अप्रोच अपनाते हुए एनएसए अजीत डोभाल ने अपने समकक्ष, चाहे रशिया को इन्फॉर्म करना है, यूके को इन्फॉर्म करना है, यूएसए को इन्फॉर्म करना है, एक के बाद एक डिप्लोमेटिकली भी जो स्टेप्स हो रहे हैं, जिसके पीछे की एक सोच डेफिनेटली ये भी हो सकती है कि आप सबको कॉन्फिडेंस में लेकर चलना चाहते हैं, आप एक जमीन अपनी पुख्ता इस तरह से रखना चाहते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से अगर कोई रिटेलिएशन आता है तो उसको इंटरनेशनली, डिप्लोमेटिकली आपको कैसे डील करना है। और उसको समझने के लिए भी हमारे साथ प्रोफेसर मुनि भी हैं, वो भी बताएंगे, संजय जी भी हैं। मैं प्रोफेसर मुनि के पास आऊंगी, लेकिन संजय जी, साउथ एशिया के मामलों को आप बड़ा करीब से देखते हैं। सर जरा मुझे बताइए, पहले आपने तमाम मीडिया प्लेटफॉर्म्स को सबको देखा होगा, किस तरह से ये पूरी घटना रिपोर्ट हो रही है, साउथ एशिया में इसको लेकर क्या हलचल है सर?
And why only South Asia? In fact, the world. Yes. हाँ, वही तो मैं वही बोल रहा था कि ये केवल साउथ एशिया नहीं, दुनिया भर के अखबार वाले, मीडिया वाले कॉल करके जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं कि अब क्या हो रहा, क्या हुआ, अब क्या होगा। एक चिंता ये भी है कि देखिए भारत ने जो ये तो उम्मीद थी कि भारत कुछ एक्शन करेगा और वो सही में हुआ, एक्शन हुआ। अब दूसरी बात ये भी है कि एक कंसर्न भी है इसके बाद कि अभी पाकिस्तान ने भी अपने सेना को, आर्म्ड फोर्सेस को वही फ्रीडम दे दिया है कि आप कॉरेस्पॉन्डिंग एक्शंस, ये वर्ड इन्होंने इस्तेमाल किया है, कॉरेस्पॉन्डिंग एक्शंस आप भी कीजिए। तो एक जो दुनिया भर के लोगों में, मीडिया पर्सन्स में और जिससे मेरी बात हो रही है कि ये कंसर्न्स ये भी है कि अगर पाकिस्तान रिटेलिएट करता है तो अगर वो रिटेलिएट ठीक है, एक सिंबॉलिक हो तो चलो ठीक है, अगर रिटेलिएशन जो इंडिया के एग्रेशन से ज़्यादा बड़ा हो और नुकसान इंडिया के अगर किसी मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे या सिविलियन एरियाज पे अटैक हो तो फिर इंडिया का क्या रिस्पॉन्स होगा। तो एक चिंता ये भी है कि इसके बाद एस्केलेशन और बढ़ेगा या नहीं। हमने इंडिया ने अपने तरफ से रिस्पॉन्ड किया जो इंडिया ने समझा सही था और जो इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर काफ़ी प्रेशर था इसको रिस्पॉन्ड करने का। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि पाकिस्तान अब क्या कदम उठाने जा रहा है, जिस पे दुनिया भर की नज़र लगी हुई है। इंटरनेशनल कम्युनिटी भी कोशिश कर रहा है कि इस मसले को, ये जो टेम्पर हाई है उसको कंट्रोल किया जाए, कंटेन किया जाए। इंडिया ने आपने देखा होगा शुरुआती ही दौर में, जैसे जब उन्होंने मिसाइल अटैक्स किया उसके कुछ ही एक आध घंटे के अंदर ही सारे वर्ल्ड लीडर्स को उन्होंने बता दिया और इंडिया ने यूएई को संपर्क किया, सऊदी अरेबिया को संपर्क किया, यूके, यूएस, रशिया, सबको बताया। फिर अजीत डोवल ने अपने काउंटर पार्ट यूएस को भी खबर की। तो एक इंडिया भी चाह रहा है कि जो हमें जो गुस्सा था हमने उसका इजहार कर दिया, अब थोड़ा अब उसमें काम डाउन होना चाहिए और इसके लिए वो मोबिलाइज कर रहे वर्ल्ड लीडर्स को कि पाकिस्तान को आप कंट्रोल करो, कंटेन करो और उसको ये बोलो कि आप अब रिटेलिएट मत करो। तो एक ये इस पहलू से लोग अभी देख रहे हैं।